हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, इस बार भी हम न्यू सेशन का क्लास वीडियो के थ्रू ही कोविड-19 की वजह से ले रहे हैं। आप सभी को ऑनलाइन ही पढ़ना है बच्चों, और डेली पढ़ना है, डेली होमवर्क करना है। तो आइए क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में सबसे पहले हम अपना सिलेबस देखते हैं। बच्चों, हमारे सिलेबस में टोटल 17 चैप्टर हैं और हमें सबसे फर्स्ट चैप्टर में आकाश दर्शन के बारे में पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर में हमें संश्लेषित रेशें और प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है। थर्ड में हम वायु, और फोर्थ में हम रासायनिक अभिक्रियाएं कब और कैसी कैसी। फिफ्थ में धातुएं और अधातुएं के बारे में पढ़ेंगे। सिक्स में कार्बन। सेवन में शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका। 8 में सूक्ष्म जीव एक अद्भुत संसार। 9 में प्रकाश का अपवर्तन। 10 में ध्वनि। 11 में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। 12 में हम पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत। 13 में हम पढ़ेंगे खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन। 14 में घर्षण। 15 में कितना भोजन, कैसा भोजन। 16 में कुछ सामान्य रोग, और 17 चैप्टर में हम किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हमें पढ़ना है आकाश दर्शन के बारे में। तो आइए देखते हैं आकाश दर्शन। बच्चों, आकाश दर्शन से तात्पर्य है आसमान में जो कुछ भी हम देखते हैं, है ना। आकाश में जो भी दृश्य दिखाई देता है उसे ही हम कहते हैं आकाश दर्शन। हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं। दिन में हमें आकाश में सूर्य दिखाई देता है। आइए देखें क्या आकाश में सूर्य के अलावा और कुछ भी है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन यापन करना संभव है ना। और पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है बच्चों जिसमें भोजन, वायु, है ना, और पानी ये मिल सकता है। और भी ग्रह हैं बच्चों, अन्य और भी ग्रह हैं जिस पर जीवन यापन करना संभव नहीं है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है बच्चों जिस पर जीवन यापन करना संभव है। जीवधारी जीवित रह सकते हैं, है ना। और जीवधारी के अंतर्गत पेड़ पौधे भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं। तो ये सभी जीवित रह सकते हैं बच्चों पृथ्वी पर। तो देखिए, दिन के समय यदि हम देखते हैं आकाश की ओर तो हमें क्या दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है। पर क्या सूर्य के अलावा और कुछ भी आकाश में है बच्चों। तो आइए हम देखते हैं 1.1 आकाश में और क्या क्या है ना। किसी ऐसी अंधेरी रात में आकाश को देखें जब बादल ना हो। तो हमें अंधेरी रात में आकाश की ओर देखना है बच्चों, और बादल नहीं होना चाहिए, बादल साफ होना चाहिए, आसमान साफ होना चाहिए, बादल नहीं होना चाहिए। तब हमें अंधेरी रात में आकाश की ओर देखना है। आपको बहुत सारे तारे दिखाई देंगे। इनमें से कुछ अधिक चमकीले तथा कुछ धुंधले होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे। मज़ेदार बात यह है कि इतने छोटे दिखने वाले ये तारे हमारी पृथ्वी से भी कई गुना बड़े हैं, और कुछ तो सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ये तारे हमें इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं। आइए इसे समझें। तो बच्चों, इसे समझने के लिए हमें क्रियाकलाप 1 पढ़ना पड़ेगा और क्रियाकलाप करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि बहुत सारे तारे हमें रात के समय, जब अंधेरी रात होती है, आकाश की ओर देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। और इन बहुत सारे तारों में से कुछ तारे हमें चमकीले दिखाई देते हैं, है ना, और कुछ तारे हमें धुंधले दिखाई देते हैं। तो कुछ बड़े दिखाई देते हैं, कुछ छोटे, ठीक है। तो इतने छोटे दिखने वाले ये तारे हमारी पृथ्वी से भी कई गुना बड़े होते हैं। जिस ग्रह पे रहते हैं बच्चों, हम पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं, और इस ग्रह से भी बड़े बड़े तारे होते हैं, पर वो भी हमें छोटे दिखाई देते हैं। और कुछ तारे तो सूर्य से भी कई गुना बड़े होते हैं बच्चों, फिर भी हमें वो तारे छोटे दिखाई देते हैं। तो जो तारे हैं जो कि सूर्य से भी, पृथ्वी से भी बड़े हैं पर छोटे दिखाई देते हैं, तो किस कारण से छोटे दिखाई देते हैं, इसके लिए हमें क्रियाकलाप करना होगा। क्रियाकलाप 1 देखते हैं। समान आकार की 2 फुटबॉल लें, है ना। समान आकार का हमें 2 फुटबॉल लेना है। मैदान में जाकर उन्हें एक दूसरे से कम 50 से 80 मीटर दूर रखें। अब लगभग 30 मीटर दूर जाकर उन्हें एक तरफ से इस प्रकार देखें कि दोनों बॉल तथा एक एक
आप एक सरल रेखा में हो। अब बॉलों के आकार को ध्यान से देखें। क्या दोनों बॉलों का आकार समान नज़र आता है? तो बच्चों हमें क्या करना है, 2 फुटबॉल लेना है और उन्हें हम मैदान में जाकर क्या करेंगे, 50 से 80 मीटर की दूरी पर रख देंगे और लगभग हमें कितनी दूरी पर रहना है, 30 मीटर दूर, है ना। 30 मीटर दूर जाकर हमें एक तरफ से देखना है, ठीक है। और दोनों बॉल कैसा होना चाहिए, तथा आप एक सरल रेखा में, यानी कि दोनों बॉल भी और आप भी एक सरल रेखा में हो, यानी कि सीधी रेखा में हो, है ना। अब दोनों बॉलों के आकार को ध्यान से देखें। क्या दोनों बॉलों का आकार समान नज़र आता है? क्या दोनों बॉल का जो आकार है वो एक समान नज़र आ रहा है या छोटा बड़ा नज़र आ रहा है ना। उसे हमें ध्यान से देखना है। कोई वस्तु हमसे जितनी दूर स्थित होती है उसका आकार हमें उतना ही छोटा नज़र आता है। अब आप समझ गए होंगे कि वास्तव में इतने बड़े तारे हमें इतने छोटे दिखाई क्यों देते हैं, है ना। बच्चों हमें इसे इस प्रकार से डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो देखिए 50 से 80 मीटर की दूरी पे मान लो हम क्या कर दिए हैं, है ना। यहाँ पर मान लो हमें एक बॉल यहाँ पर रखे हुए हैं और एक बॉल हम यहाँ पर रखे हुए हैं और इसकी दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, 50 मीटर है, ठीक है। 50 मीटर की दूरी पे हम सीधी रेखा में, एक सरल रेखा में बॉल को रख दिए हैं और हमें कितनी दूर जाना है बच्चों, 30 मीटर की दूरी पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर 30 मीटर की दूरी है। अब यहाँ से हमें खड़े होकर देखना है बच्चों। जब हम खड़े होकर यहाँ पर सीधी रेखा में एक तरफ से देखते हैं दोनों बॉलों को, तो जब हम देखेंगे दोनों बॉलों के आकारों को तो क्या समान नज़र आते हैं? नहीं। जो पहले बॉल है बच्चों, सबसे फर्स्ट वाला, वो हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, है ना। इसकी अपेक्षा में जो थोड़ी दूर पर रखा हुआ है, दूरी पर रखा हुआ है बॉल, है ना, उससे तो जो अधिक दूरी पर रखा हुआ बॉल है वो हमें थोड़ा छोटा दिखाई देता है। इसी कारण से, इसी प्रकार से तारे होते हैं बच्चों। जो सूर्य है वो पृथ्वी से काफ़ी निकट है, काफ़ी पास है, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है। और उससे कई गुना बड़े तारे हैं पर वो बहुत ही अधिक दूरी पर स्थित है हमारे पृथ्वी से, इस कारण से वो छोटे दिखाई देते हैं। तो बच्चों आप सभी को पता चल गया कि हमें जो बड़े तारे होते हैं वो इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं। ध्यान से देखने पर हमें आकाश में तारों जैसे कुछ अन्य पिंड भी दिखाई देते हैं, है ना। आकाश में हम जब ध्यान से देखते हैं बच्चों तो तारों के जैसे ही कुछ अन्य पिंड भी दिखाई देते हैं जो टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं, है ना। तारे हमेशा टिमटिमाते हैं बच्चों, आप लोग देखे हैं कि टिमटिमाते हुए चमकीले दिखाई देते हैं। पर कुछ तारे ऐसे भी होते हैं, कुछ अन्य पिंड ऐसे भी होते हैं जो कि टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये ग्रह हैं जो हमारी पृथ्वी की ही तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हमारा पृथ्वी ग्रह है बच्चों, है ना, और एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन यापन करना संभव है, जिस पर हम रहते हैं। इसी प्रकार से और भी ग्रह हैं बच्चों जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, है ना। सूर्य की परिक्रमा, हमारा पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इसी प्रकार से सूर्य की और भी अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं। कभी कभी आकाश में कुछ क्षणों के लिए प्रकाश की एक चमकीली रेखा दिखाई देती है। वास्तव में ये जलते हुए उल्का पिंड है। इस तरह हमारी पृथ्वी तथा अन्य ग्रह, सूर्य तथा चंद्रमा, उल्का पिंड आदि मिलकर आकाश गंगा की रचना करते हैं। आइए इनके बारे में कुछ और जानें। तो बच्चों जो हमारा पृथ्वी है, अन्य और ग्रह हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, उल्का पिंड है, ये सभी मिलकर किसकी संरचना करते हैं? आकाश गंगा की संरचना करते हैं। यानी कि आकाश में ये सभी हमें दिखाई देते हैं बच्चों, अन्य ग्रह दिखाई देते हैं, है ना, सूर्य, चंद्रमा, उल्का पिंड, तो ये सभी मिलकर आकाश गंगा की रचना करते हैं। आइए इनके बारे में हम और भी कुछ जाने बच्चों। 1.2 तारे एवं तारा मंडल, है ना। तारों के बारे में हम देखेंगे तो आकाश में दिखाई देने वाले पिंडों में तारे सबसे आकर्षक होते हैं। ये ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है
है ना। सूर्य एक तारा है बच्चों, आप सभी जानते हैं सूर्य एक तारा है, पर क्या है, ये पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, जिससे हमें जो सूर्य है वो सबसे बड़ा दिखाई देता है ना। दिन के समय आकाश में सूर्य के प्रकाश के कारण अन्य तारे दिखाई नहीं देते, है ना, क्योंकि दिन के समय हम देखते हैं जब आसमान की ओर बच्चों तो हमें सिर्फ सूर्य ही दिखाई देता है, अन्य तारे नहीं दिखाई देते, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है बच्चों, इसके कारण से रोशनी की वजह से हमें अन्य तारे नहीं दिखाई देते हैं। अधिकांश तारे पृथ्वी से इतनी अधिक दूरी पर हैं कि उनके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, है ना। लाखों वर्ष उनके जो प्रकाश है उनको पहुंचने में पृथ्वी तक लाखों वर्ष लग जाते हैं। तारों की दूरियां प्रकाश वर्ष में दर्शाई जाती है। जो तारों की दूरी है बच्चों, इन्हें प्रकाश वर्ष में दर्शाई जाती है। प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो बच्चों प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर है ना, इसकी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वर्ष में यानी कि एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। अतः प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। जो प्रकाश वर्ष है ये किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, याद रखेंगे बच्चों। इसका मान 365 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 3 लाख किलोमीटर के बराबर अर्थात लगभग 94 खरब 60 अरब 80 करोड़ किलोमीटर या 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट समय लगता है। तो बच्चों पृथ्वी से सबसे निकट का तारा हमारा सूर्य है, जिसकी रोशनी यानी कि जिसकी प्रकाश पहुंचने में पृथ्वी तक कितना मिनट लगता है, 8.3 मिनट का समय लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य लगभग 8.3 प्रकाश मिनट दूर है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा अल्फा सेंटोरी है, जो लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। सबसे चमकीला तारा साइरस पृथ्वी से लगभग 8.7 प्रकाश वर्ष दूर है। आकाश में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। ध्यान से देखने पर आपको तारों की एक धुंधली पट्टी उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देगी। इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में तारों के ऐसे कई समूह अर्थात कई आकाशगंगाएं हैं। हमारी आकाशगंगा ब्रह्मांड की इन लाखों आकाशगंगाओं में से एक है। इसी आकाशगंगा में हमारा सौर परिवार स्थित है। तो बच्चों आप सभी को ये बातें याद रखनी होंगी कि सूर्य के बाद जो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है उसका नाम क्या है, अल्फा सेंटोरी है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा यही है ना, जो कि 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। और हम देखते हैं जो सबसे चमकीला तारा है वो कौन सा तारा है, साइरस है ना, जो कि पृथ्वी से लगभग 8.7 प्रकाश वर्ष दूर है। तो ये बातें आप लोग याद रखेंगे। और आप लोग ये भी देखिए कि जो अनगिनत तारे दिखाई देते हैं आकाश में, है ना, बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। यदि हम ध्यान से देखें, है ना, तो ध्यान से देखने पर आपको तारों की एक धुंधली सी क्या दिखाई देती है, पट्टी दिखाई देती है, उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देती है। तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों, आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में तारों के ऐसे कई समूह हैं बच्चों, अर्थात कई आकाशगंगाएं हैं। हमारी आकाशगंगा ब्रह्मांड की इन लाखों आकाशगंगाओं में से एक है ना। जो हमारी आकाशगंगा है ब्रह्मांड की इन लाखों आकाशगंगाओं में से एक है। इसी आकाशगंगा में हमारा सौर परिवार स्थित है। सूर्य सहित सभी तारे किसी न किसी खगोलीय पिंड या पिंड समूह की तीव्र गति से परिक्रमा कर रहे हैं, किंतु अत्यधिक दूरी पर स्थित होने के कारण इनके बीच की दूरी में होने वाले परिवर्तन का बोध हमें नहीं हो पाता है। क्या होता है बच्चों, सूर्य सहित, है ना, सूर्य को लेकर और भी अन्य तारे हैं बच्चों, बहुत सारे तारे हैं। तो सभी तारे किसी न किसी खगोलीय पिंड या फिर पिंड समूह की
तीव्र गति से क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, है ना। किंतु अत्यधिक दूरी पर इनकी जो दूरी है, स्पेस है बच्चों, वो काफ़ी अधिक है ना। तो बीच की दूरी में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनका बोध नहीं हो पाता है, पता नहीं चल पाता है ना। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है ना। हम जानते हैं बच्चों कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष के चारों ओर पश्चिम से किस ओर घूम रही है, पूर्व की ओर घूम रही है, जबकि तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। किंतु उत्तर दिशा में स्थित एक तारा हमें स्थिर प्रतीत होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि जो हमारा पृथ्वी है वो अपने अक्ष से चारों ओर किस ओर घूम रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। पर हमें कैसा प्रतीत होता है बच्चों, ऐसा लगता है कि जो हमारा पृथ्वी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, पर ऐसा नहीं होता है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है हमारा जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर, और जबकि तारे क्या होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। होता है ना ऐसा, हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो सूर्य है ना, वो पूरब से पश्चिम की ओर, है ना, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर गति कर रहा है, ऐसे प्रतीत होता है, पर ऐसा नहीं होता है। पश्चिम से पूर्व की ओर ही होता है, पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। किंतु उत्तर दिशा में स्थित एक तारा हमें स्थिर प्रतीत होता है। यदि हम उत्तर दिशा में देखें तो एक तारा है बच्चों जो कि स्थिर प्रतीत होता है, वो गति कर रहा है ऐसा नहीं लगता है, बिल्कुल स्थिर प्रतीत होता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं और ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण ध्रुव तारे की स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान के सापेक्ष नहीं बदलती दिखाई देती। लंबे समय से दिशा ज्ञात करने के लिए ध्रुव तारे का उपयोग किया जाता रहा है ना। जो स्थिर होता है बच्चों ध्रुव तारा, तो क्या होता है कि लंबे समय से ये चलता आ रहा है ना, कि दिशा ज्ञात करना होता है तो पता चल जाता है कि ध्रुव तारा जो है वो किस ओर स्थित है बच्चों, उत्तर दिशा में। तो इस कारण से हम जो दिशा का ज्ञान है वो आसानी से हम ले सकते हैं कि किधर पूरब हो सकता है, किधर पश्चिम हो सकता है, किधर उत्तर और दक्षिण दिशा हो सकता है। तो ध्रुव तारा हमेशा इसका उपयोग दिशा को जानने के लिए भी किया जाता है बच्चों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बृहद सप्तर्षि तारा, इधर आप लोग देख सकते हैं मृग तारा मंडल। ये सभी क्या है, तारों का समूह है बच्चों, जो किसी न किसी आकृतियों को दर्शाता है, आकृति को का आभास देता है। तो आइए पढ़ते हैं। ध्यान से देखने पर हमें तारों के कुछ ऐसे समूह दिखाई देते हैं जो विशेष आकृति का आभास देते हैं। तो बच्चों हम यदि ध्यान से देखेंगे आकाश की ओर तो हमें तारों का समूह इसी प्रकार से दिखाई देगा, है ना। और ये कुछ न कुछ आकृति को दर्शाता है बच्चों, बताता है। तो देखिए हमें आभास होता है कि ये कुछ विशेष आकृति के हैं। तारों के ऐसे समूह को तारा मंडल कहते हैं। जो ये तारों का समूह देख रहे हैं बच्चों, इन्हें हम क्या कहते हैं, तारा मंडल कहते हैं। किसी तारा मंडल के सभी तारे सदैव साथ साथ रहते हैं। तो ये जो तारा मंडल के समूह है बच्चों, तारों का समूह है ना, ये हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। अतः तारामंडल की आकृति भी सदैव समान होती है। हमारे पूर्वजों ने आकृतियों के आधार पर इन्हें कुछ नाम दिए हैं, जैसे बृहद सप्तर्षि या उर्सा मेजर, लघु सप्तर्षि या उर्सा माइनर तथा मृग या ओरायन, है ना, इनका नाम है। आसानी से पहचाने जाने वाले तारामंडलों में बृहद सप्तर्षि तारामंडल एक है। इसे बिग डीपर भी कहते हैं। इस तारामंडल में बहुत सारे तारे हैं। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं जो ये बृहद सप्तर्षि तारा है इसे बिग डीपर भी कहा जाता है और इन्हें बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, ये हमेशा किस आकार के दिखाई देते हैं बच्चों, प्रश्न चिन्ह के आकार के दिखाई देते हैं, करछुल के आकार के दिखाई देते हैं। तो आइए इनके बारे में हम और भी अध्ययन करते हैं।
जिनमें से 7 सर्वाधिक चमकदार तारे बड़ी करछूल या प्रश्न चिन्ह जैसी आकृति बनाते हैं। चित्र 1.2 में हम देख चुके बच्चों। इनमें से 3 करछूल के हैंडल में है तथा 4 कटोरे में है। करछूल के शीर्ष पर स्थित 2 तारे संकेतक तारे कहलाते हैं। इनको मिलाने वाली रेखा ध्रुव तारे की ओर संकेत करती है। लघु सप्तर्षि में भी अधिक चमक वाले 7 प्रमुख तारे होते हैं। ध्रुव तारा इसके हैंडल के सिरे पर स्थित होता है। मृग या ओरायन भी आकाश में दिखाई देने वाला प्रमुख तारामंडल है, जिसमें अन्य तारामंडलों की अपेक्षा अधिक चमकीले तारे होते हैं। इस तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देता है, अतः इसे कालपुरुष के नाम से भी जाना जाता है। चित्र 1.3 में हम देखते हैं बच्चों, रात्रि में इन तारामंडलों को पहचानने का प्रयास करें तथा ध्रुव तारे की स्थिति को जानें। तो बच्चों जो बच्चे आप लोग नहीं देख पाए हैं तो बिल्कुल आप लोग रात्रि के समय देखिए आकाश की ओर, जब बादल साफ हो तो आपको इस प्रकार से सप्तर्षि, बृहद सप्तर्षि तारामंडल और मृग ओरायन ये आप लोगों को ये समूह दिखाई देंगे, तारामंडलों के समूह दिखाई देंगे। तो देखिए जो तारों के समूह होते हैं वो किस प्रकार से दिखाई देंगे आप लोगों को। ये देखिए, जब ये कटोरे की आकार का है ना, करछुल के आकार का या फिर प्रश्न चिन्ह के आकार का दिखाई देगा, है ना। और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इनके जो 3 हैंडल हैं, है ना, 1 2 3 हैंडल होते हैं तथा 4 कटोरे में 1 2 3 4 ये 4 कटोरे में, ठीक है। और करछुल के शीर्ष पर स्थित 2 शीर्ष पर 2 तारे संकेतक तारे कहलाते हैं, जो कि किसको संकेत करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ध्रुव तारा को, है ना, ये संकेत कर रहे हैं। और इनको मिलाने वाली रेखा ही ध्रुव तारे की ओर संकेत कर रही है। लघु सप्तर्षि में भी अधिक चमक वाले 7 प्रमुख तारे होते हैं। ध्रुव तारा इसके हैंडल के सिरे पर स्थित होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। मृग के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए मृग तारामंडल, मृग या ओरायन भी आकाश में दिखाई देते हैं बच्चों। ये भी है ना प्रमुख तारामंडल है ये। इसमें अन्य तारामंडलों की अपेक्षा अधिक चमकीले तारे होते हैं, है ना। इनमें जो इस प्रकार से चमकीले तारे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही अधिक चमकीले तारे दिखाई देते हैं। और इस तारामंडल की जो आकृति है एक शिकारी की तरह है ना। ऐसा लगता है कि ये शिकार करने वाला है, शिकारी की तरह। इसे क्या कहा जाता है, और एक नाम से भी जाना जाता है, कालपुरुष के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसे आप लोग रात्रि के समय तारामंडलों को पहचानने का प्रयास करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको देने हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करने हैं बच्चों। इनके होमवर्क करना है आपको। कई तारे सूर्य से बड़े होने पर भी हमें सूर्य से छोटे दिखाई देते हैं, क्यों? एक तारा पृथ्वी से 3.4 प्रकाश वर्ष दूर है, इसका क्या अर्थ है? उत्तर दिशा में स्थित प्रतीत होने वाले तारा को आप कैसे खोजेंगे? तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे बच्चों। होमवर्क है आप सभी का। 1.3 ग्रह अब 9 नहीं केवल 8 है ना। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं बच्चों। आप सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक के बटन दबाना है और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं बच्चों, ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय पर मिल जाए। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।